हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा मेरा 5.5 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट निकालना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और एक कपड़े को सीधा कर लेंगे। एक प्रिंस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। बराबर से बैक पार्ट रखते हुए बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। मार्किंग के बराबर से मार्किंग करनी है। अब फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो हमें आर्म होल इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए 1 इंच पर फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह से फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब फ्रंट का नेक निकालना है। विड्थ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और 1 इंच पर नेक की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब प्रिंस कट के पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो हाफ इंच लाइन को छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पर एक और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर और सेंटर से लेंगे 4.25 इंच लेते हुए ऐसा डॉट निकालेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की तरफ लेते हुए अब नीचे से विड्थ में लिया है मैंने 1.5 इंच, 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। अब प्रिंस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच और नीचे टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए फैब्रिक को तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को छाट लेना है। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। प्रिंस कट में हमेशा स्टिचिंग के बाद फ्रंट का आर्म होल कट कर लेते हैं। नीचे से भी हमें फैब्रिक को छाट लेना है। अब सभी पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा सभी पार्ट को। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेने हैं। अब प्रिंस कट के पार्ट को मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए अस्तर का फैब्रिक पूरे अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेनी है और जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब साइड का पार्ट भी हमें रेडी कर लेंगे। इसको भी मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए सेंटर से इसको कट कर लेना है और मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और सभी पार्ट को हमें बराबर से अटैच कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें ये पार्ट को भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है अस्तर के बराबर से स्टिच लगाते हुए और जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम कट कर लेंगे अस्तर के बराबर। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेना है। अब मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये पाइपिंग का फैब्रिक लिया है गोल्डन
में उसको मैंने उरेड में कट किया है और उसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और कपड़े को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए स्टिच लगानी है। उंगली से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ निकल के आएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आई है। अब फ्रिंज कट के पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। फ्रिंज कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारी कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाड़ सके, इसीलिए हम आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद देते हैं। देखिए इसी तरह से फ्रिंज कट के पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। अब एक प्रेस सिलाई देते हुए इसको फिनिशिंग देंगे। देखिए अब नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है और कमर पट्टी लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही लगा लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच लगा देंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हाई की पट्टी लगाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। 1.5 इंच की पट्टी ली है मैंने और 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच हाई के लिए, उसी को कवर करते हुए हमें ये पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक क्रॉप स्टिच लगा लेनी है फैब्रिक को कट करते हुए। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब हाई की पट्टी भी हमें रॉन्ग साइड पर लगानी होती है, हाई की पट्टी और राइट साइड लेके आनी है। दूसरी साइड की पट्टी लगा रहे हैं हम। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच और लगा लेते हैं पट्टी के ऊपर से। देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हाई हुक की पट्टी को हमें चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं, और उसके बाद नेक की पाइपिंग करेंगे। नेक की भी पाइपिंग हम गोल्डन फैब्रिक की कर रहे हैं। आप चाहे तो साड़ी का फैब्रिक यूज करते हुए कर सकते हैं। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। उंगली से बराबर से पाइपिंग का फैब्रिक बाहर की तरफ निकाल लेना है और सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए हमारी, तभी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच होती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट का प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।